आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, जामा मस्जिद में क्या हनुमान चालीसा पढ़वाई जाएगी, ये उन्होंने प्रश्न किया विपक्ष से। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप करवाया गया, लंबे समय तक अयोध्या को नजरअंदाज किया गया। आज अयोध्या तीनों लोगों से न्यारी है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अयोध्या दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण और बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का प्रयास किया था और इसे इन्होंने बड़ा पाप बताया। योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वाई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय तक अयोध्या की उपेक्षा की गई, उसे नजरअंदाज किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब राम नगरी विकास और आस्था का वैश्विक केंद्र बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज अयोध्या तीनों लोगों से न्यारी दिखाई देती है। अपने संबोधन में उन्होंने विकास कार्यों और धार्मिक महत्व को भी प्रमुखता से रेखांकित किया। राम जी की पेड़ी वहीं पर सरयू जी का जल एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे।
आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन एक एक बात का उनके बयान का बहुत बड़ा मतलब रहा, बहुत बड़े मायने रहे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने हमेशा राम मंदिर को दरकिनार करने का काम किया, उसकी उपेक्षा उड़ाने का काम किया, उसका मजाक उड़ाया, नमाज पढ़वाने का काम किया, नमाज पढ़वाने की कोशिश की। इसका क्या मायने समझा जाए? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से ये चंदा चढ़ावा का मामला चल रहा है, चोरी का मामला चल रहा है, उस बीच दूसरी बार अयोध्या गए थे, तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का भय नहीं है, इस बात का डर नहीं है कि वहां पर जाने से लोग सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, बल्कि हमलावर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसी अयोध्या की सुंदरता का जिक्र देश दुनिया में कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं सभाओं में करते हैं कि आज अयोध्या स्वर्ग की से सुंदर बन चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते, जैसे आज स्पष्ट उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने जैसा कृत्य किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा हो या फिर आम जनसभा हो, जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर मुखर रहते हैं, उनका ये स्पष्ट मानना रहता है, उनका स्पष्ट बयान रहता है, वो पीछे बिल्कुल नहीं हटते, वो दोहरी राजनीति के पीछे कभी नहीं गए। जब भी उन्होंने अपना बयान दिया स्पष्ट तौर पर दिया और उन्होंने हिंदूवादी नेता की जो छवि बरकरार रही वो छवि को बनाए रखा। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की उस नीति को भी साफ कर दिया कि उनकी नीति में विकास है, जातिवाद नहीं है। अगर कोई जातिवाद फैलाता है तो विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने पहले काम ठीक है आलोक, बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या पूर्व की सरकारों पर निशाना साधने का काम किया है और उनको लग रहे आरोपों पर जवाब दिया है। ठीक है आलोक, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे अपने दर्शकों को रुख करवाते